हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम इपोमिया की और एक सुंदर लता के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इसके पहले के वीडियोस में मैंने इपोमिया की दो अलग अलग वाइन्स के वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों, इस इपोमिया की सुंदर फूलों वाली वाइन को कॉमनली कार्डिनल क्रीपर या फिर प्रिंसेस वाइन कहा जाता है। इस वाइन का साइंटिफिक नेम इपोमोइया हर्सफोलिया है और कॉन्वालोलेसी या फिर मॉर्निंग ग्लोरी परिवार में इनकी लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती है। एक इंग्लिश बॉटनिस्ट चार्ल्स हॉर्सफॉल के नाम पर इस पौधे को हॉर्सफोलिया यह नाम मिला है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे के कई नाम हैं, जैसे कि कार्डिनल क्रीपर, हॉर्सफोलिया मॉर्निंग ग्लोरी, लेडी डॉर्लिस मॉर्निंग ग्लोरी, प्रिंस कुहियो वाइन, प्रिंसेस वाइन, रेड इपोमिया, अंगूर की बेल या फिर ग्रेप्स वाइन के नाम से जाना जाता है। नेटिवली यह पौधे वेस्ट इंडीज और कैरिबियन टेरिटरीज के मूल निवासी है, जहां के आर्द्र वनों में ट्विन टाइप में यह लताएं प्राकृतिक वातावरण में बड़े पेड़ों पर ऊपर चढ़ती है। इस लता पर खिलने वाले यह फूल इस तरह स्टार शेप में होते हैं। फूलों में रेड कलर से लेकर इस तरह पर्पलिश पिंक शेड आती है। स्टार शेप्ड फूलों में लगभग 5 पंखुड़ियां समान होती है। हर पंखुड़ियों पर हल्के रेशाओं के पैटर्न होते हैं। फूलों की मेजेंटा या फिर पर्पलिश पिंक शेड के बीच दूधिया सफ़ेद कलर के पुंग केसर आते हैं और यह कॉम्बिनेशन इन फूलों को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है। इस कार्डिनल क्रीपर बेला पर इन फूलों की कलियां शुरू में कुछ इस तरह अंगूर के गुच्छों जैसे दिखाई देती है और इसीलिए इस बेला को हमारी बागबानी की डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए ग्रो किए जाने वाली अंगूर की बेला ऐसा कॉमनली कहा जाता है, क्योंकि सिमिलरिटी में यह बड्स या कलियां अंगूर के गुच्छों जैसी ही दिखाई देती है। अंगूर शेप्ड यह छोटे बड्स बाद में टैबलेट शेप में विकसित होते हैं और उसमें से पर्पलिश पिंक शेड के फ्लावर खिल उठते हैं। बेला पर क्लस्टर्स में डेवलप होने वाली इनकी कलियों से एक के बाद एक फूल खिलते रहते हैं। यह फूल मॉर्निंग ग्लोरी के फूलों की तरह सुबह के वक्त खिलते हैं और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार कहीं कहीं दोपहर के बाद और कहीं कहीं शाम के वक्त यह फूल बंद हो जाते हैं। ज़्यादातर मॉर्निंग ग्लोरीज के अलग अलग वैरायटी पर खिलने वाले फ्लावर्स, उनका खिलना और मुरझाना लगभग सेम कैटेगरी में आता है। जब यह फूल खिलते हैं तो नेक्टर चूसने के लिए इन फूलों की तरफ मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज और हमिंग बर्ड जैसे पक्षी आकर्षित होते हैं। यह एक पेरेनियल कैटेगरी की बेला है जो ईयर राउंड फ्लावरिंग के साथ सर्दियों के महीनों में खूब खिलती है, लेकिन इसका मेन फ्लावरिंग सीजन सर्दियों से लेकर लेट स्प्रिंग तक होता है। इस बेला के मेन फ्लावरिंग सीजन में इस पर बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं। दोस्तों, इस कार्डिनल क्रीपर की पत्तियां इस तरह गहरी हरी और चमकदार होती है। स्पेसीज के वर्गीकरण अनुसार इसमें 3 से 5 पत्तियों का समूह होता है। ज़्यादातर 5 पत्तियों की तुलना में मिडल लिप सबसे बड़ी होती है। लंबे और लगभग ओवेल शेप्ड पत्तियों की सतह पर मुख्य शिरा और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो हमेशा एक ग्रीनरी मेंटेन करती है। दोस्तों, मूल रूप से यह एक ट्विन टाइप लियाना कैटेगरी की बेला है, जो प्राकृतिक रूप में ट्विन टाइप में सहारे के साथ बड़े पेड़ों के ऊपर चढ़ती है। प्राकृतिक वातावरण में या फिर इनके नेटिव लैंड में यह बेला लगभग 8 से 10 मीटर पेड़ों पर ऊपर चढ़ती है। सूरज की रोशनी पाने के लिए यह बेला प्राकृतिक वातावरण में पेड़ों पर ऊपर तक चढ़ जाती है। इनफैक्ट प्राकृतिक वातावरण में यह इस बेला की नेचुरल हाइट है। हम हमारी प्लांट गैलरी में प्रूनिंग के माध्यम से इसे मर्यादित या सीमित रख सकते हैं। मनचाहे आकार में कटिंग्स के द्वारा इसकी ग्रोथ को हम मेंटेन कर सकते हैं। हमारी प्लांट गैलरी में इस बेला को हम जिस तरह का सहारा देते हैं उसी तरह उस ऑब्जेक्ट पर यह फैल जाती है। इसके मेन फ्लावरिंग के बाद हम इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, जिससे इस बेला पर मल्टीपल नए शूट्स विकसित होकर उस पर मल्टीपल कलियों के साथ मल्टीपल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। दोस्तों, इस कार्डिनल क्रीपर के सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर यह पूर्ण सूरज के रोशनी में बढ़ने वाली बेला है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में यह लताएं सूरज की रोशनी पाने के लिए 8 से 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पेड़ों पर चढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस बेला को सनी पोर्शन में ही लगाएं। साथ में प्राकृतिक रूप में छनी हुई 70 से 80% सूरज की पार्शियल सनलाइट आती है, जिसमें लगभग 30% छांव और लगभग 70% सूरज की रोशनी होती है। ऐसे वातावरण में भी यह बेला अच्छी तरह से फलती फूलती है।
ऐसे सनी लोकेशन वाले जगह ही इस वाइन की अच्छी ग्रोथ और इस पर अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसलिए इस कार्डिनल क्रीपर बेला के सनी लोकेशन के लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर के साइड का बालकनीज का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इस पौधे के लिए नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन होना चाहिए। दोस्तों, इस कार्डिनल क्रीपर की वाटरिंग नीड मीडियम कैटेगरी में आती है। मूलतः प्राकृतिक रूप में आर्द्र वनों में यह बेलाएं पनपती है। हमारे घर के आउटडोर गार्डन में जब एक बार यह बेला सेट हो जाती है तो ज़मीन के अंदर अपनी जड़ प्रणाली विकसित करती है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर नमी वाले स्थान पर इसकी जड़ें पहुंच जाती है। लेकिन खुली जगह के अभाव के कारण बालकनीज के पॉट्स या फिर आंगन के कंटेनरों में लगाए गए इस पौधे को टॉप सॉइल सूखने के बाद हमें वाटरिंग करनी होती है। पॉट्स या कंटेनरों में बनाई गई वेल ड्रेन सॉइल के साथ इनकी जड़ों के पास एक आइडियल मॉइस्चर हमें मेंटेन करना होता है। दोस्तों, इस वाइन के फर्टिलाइज़र के बारे में देखा जाए तो प्राकृतिक वातावरण में ज़मीन में अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही अपनी हेल्दी ग्रोथ करती है। लेकिन हमारे घर की प्लांट गैलरी की खुली ज़मीन में लगाए गए बेलों के अलावा पॉट्स या कंटेनरों में जब हम इसे लगाते हैं तो पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय उसमें ऑर्गेनिक बेस सबसे ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर इनकी मेन फ्लावरिंग सीजन में मंथ में कम से कम एक बार हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मतलब NPK बेस मेंटेन करने के साथ जिसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसी खाद इन पौधों को देनी चाहिए, क्योंकि फास्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र पौधे के शारीरिक विकास के साथ मल्टीपल फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है। दोस्तों, इस कार्डिनल क्रीपर की बेला पर कभी कभी मिलीबग्स या फिर स्पाइडर माइट जैसी कीट दिखाई देती है। उस वक्त शुरुआती चरण में हम नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कीट का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है तो रोगोर या फिर हमला जैसे केमिकल पेस्टिसाइड का पर लीटर 2 ml के प्रमाण से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिसिनल पर्पज़ में पारंपरिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान में भी इस पौधे के कई उपयोग किए जाते हैं। खासकर इस पौधे में स्थित रसायनों को कैंसर सेल की एक्टिविटी और उसके कंट्रोल की ट्रीटमेंट में उपयोग में लाया जाता है। लेकिन नेचुरल रूप में इस पौधे के अंग से निकलने वाली दूधिया रस में हम इंसानों के लिए विषाक्तता होती है, जिससे इस पौधे को हैंडल करते समय ओरली कनेक्शन से या फिर जिनको ज़्यादातर त्वचा की एलर्जी है उन लोगों को डायरेक्टली त्वचा के संपर्क में आने से थोड़ा बचना है। दोस्तों, इस कार्डिनल क्रीपर वाइन का प्रोपोगेशन हम इनके स्टेम कटिंग से कर सकते हैं और कहीं इसका बड़ा मदर प्लांट हो तो उसके पास पॉट लेयरिंग मेथड से भी हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। पॉट लेयरिंग मेथड में जब ब्रांच पर नए शूट्स आते हैं तब उस पौधे को अलग करके हम अपना नया पौधा बना सकते हैं। ज़्यादातर इस बेला की कटिंग्स आसानी से प्रोपोगेट नहीं होती, इसलिए कटिंग लगाते समय कम से कम 10 से 12 कटिंग्स लगाए, जिसमें से 1-2 कटिंग्स तो लग ही जाती है। इनके कटिंग्स का फर्टिलिटी रेशो दूसरे पौधों के मुकाबले थोड़ा सा कम होने के कारण लोकल नर्सरीज में भी इनके रेट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वैसे भी यह बेला हमारी प्लांट गैलरी में एक डेकोरेटिव अंगूर की बेल का और साथ में पर्पलिश पिंक शेड के फूलों का एक बेहतरीन और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करती है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।